पता है क्या जून 14 तारीख को क्या होता है? तो चलिए इस छोटे से डाउट को छोटे से स्टोरी के माध्यम से हम जानते हैं। मेंस्ट्रुअल लीव क्यों ही चाहिए? इसका जवाब ओडिशा ने सदियों पहले ही दे दिया था, दुनिया के सबसे प्रोग्रेसिव त्योहार के साथ। यह है रजो पर्व। आइए जानते हैं इस अनोखी परंपरा के बारे में। हर साल जून के महीने में 3 दिन तक महिलाएं कोई काम नहीं करती। वे नए पोशाक पहनती हैं, पैरों में अलता लगाती हैं और हाथों में मेहंदी सजाती हैं। यहां तक कि खेती भी बंद हो जाती है और महिलाओं को जमीन पर पैर रखने से भी मना किया जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु की 2 पत्नियां हैं, श्रीदेवी और भूदेवी। भूदेवी यानी धरती मां। ओडिया पौराणिक कथाओं के अनुसार जून के महीने में जब गर्मी अपनी सीमा पर होती है, धरती मां का शरीर झुलस जाता है और उन्हें गहरा शारीरिक कष्ट होता है। जब भारी मानसून आने वाला होता है, तब भूमि मां को होता है उनका राजस्वाल यानी वार्षिक मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिससे जन्म हुआ रजो का त्योहार। और उस समय स्वयं भगवान जगन्नाथ आदेश देते हैं, कोई मेरी पत्नी के शरीर को कष्ट न दे, उन्हें आराम दिया जाएगा, क्योंकि यही क्रिया तो धरती पर जीवन का आधार है। इसलिए इस दौरान न कोई हल चलता है और न कोई कुदाल उठती है। प्राचीन ओडिया परंपरा में एक स्त्री का राजस्वाल चक्र 3 दिन का माना जाता था। जब मानसून की पहली बूंदें सूखी धरती को भिगोती हैं, तब धरती मां नए जीवन को प्रारंभ करने के लिए तैयार होती है। और आज भी इसे 3 दिनों तक मनाया जाता है, जब भूदेवी समेत हर महिला को आराम करने को कहा जाता है। इसकी शुरुआत होती है पहली रजो से। फिर आता है रजो संक्रांति, जो होता है मिथुन संक्रांति के दौरान, जब सूर्य प्रवेश करता है मिथुन राशि में। और फिर मनाया जाता है शेष रजो। इन दिनों में महिलाएं सुबह उठकर नए पोशाक पहनकर, पैरों में अलता लगाकर पूरे दिन झूले में झूलती हैं। हर तरफ पोड़ा पिठा की महक फैली रहती है और मिलता है रजोपान, जो बनता है मिश्री, मुखवास और मीठे मसालों से। और रात भर खेले जाते हैं पुछी और ताश जैसे खेल। आज दुनिया मेंस्ट्रुअल लीव पर बहस कर रही है और ओडिशा ने सदियों पहले ही इसका उत्तर दे दिया है। जैसे भूदेवी बिना आराम के फसल नहीं दे सकती, वैसे ही महिलाओं को आराम नहीं मिलेगा तो यह संसार नहीं चल पाएगा। रजो पर्व सिखाता है, पीरियड्स शर्म की बात नहीं, यह सृष्टि की शक्ति है और इस समय महिलाओं को आराम देना हमारा कर्म है। सो गाइज, ये था हमारा ओडिशा का रजो पर्व का महत्व। एंड आपको अभी पता चल ही गया होगा कि मैं मेहंदी क्यों बना रही हूँ। सो ये रहा मेरा फाइनल रिजल्ट मेहंदी का। एंड अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, बाय।